दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल किसान इस आंदोलन को रद्द नहीं करेगा बल्कि इन तीनों कृषि कानून को रद्द कराकर ही लौटेगा। जल्द ही ये कानून रद्द होंगे, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, किसान नेता राकेश टिकैत बोले भले ही पुलिस बैरिकेडिंग और पत्थर हटा रही है, लेकिन एक बात समझ ले, यह आंदोलन अंत तक चलेगा जब तक कि ये काले कानून रद्द नहीं होंगे और सरकार का घमंड नहीं टूटेगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष का बड़ा हमला। बोले अपना विकास गिनाने को नहीं तो अब विपक्ष पर ही निशाना साध रही है जी हां दोस्तों भाजपा की सरकार। दरअसल दोस्तों इन 7 सालों में भाजपा ने कुछ भी विकास नहीं किया जो वो गिनवा सके, तभी तो बार बार राम मंदिर और दूसरी चीजों को गिनवाया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, गुरुग्राम में फिर से एक बार नमाज पढ़ने को लेकर दोस्तों संघियों ने किया हंगामा, तो पुलिस ने चलाई अपनी लाठियां। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आर्यन खान को कल भी रिहा न करने पर उठने लगे सवाल। लोगों ने कहा जानबूझकर शाहरुख खान को परेशान करने के लिए एक दिन और आर्यन का बढ़ाया गया। दरअसल दोस्तों आर्यन की कल ही रिहाई हो सकती थी, लेकिन जानबूझकर कल रिहाई नहीं की गई। अब आप समझिए। यहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, प्रियंका गांधी पड़ रही है भाजपा के ऊपर भारी। जी हां दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राजस्थान में भाजपा का हुआ सुपड़ा साफ। जी हां दोस्तों आपको बता दें, पंचायत चुनाव में और जिला पंचायत चुनाव में दोस्तों भाजपा की करारी हार हो गई है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, सचिन पायलट का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला। बोले किसान विरोधी पार्टी है बीजेपी, जी किसान कभी भी वोट नहीं देगा भाजपा को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां दरअसल दोस्तों आपको बता दें, वानखेड़े को लेकर कई और बड़े खुलासे। वानखेड़े की जाएगी कुर्सी, जी हां जल्दी हो सकता है गिरफ्तार। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, ममता बनर्जी बोली गोवा को मिलेगी एक नई पार्टी। जी हां अब नहीं रहेगी भाजपा सत्ता में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों त्रिपुरा की दोस्तों हिंसा पर आपको बता दे, बोले राकेश टिकैत बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जहां जाएगी वहां इस तरीके का ही विनाश होगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सोशल मीडिया को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना। बोले लोकतंत्र को कमजोर कर रही भाजपा की सरकार। दरअसल दोस्तों फिलहाल खैर एक एक कर सारी खबरें देंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले किसान ने जिस तरीके से बैरिकेडिंग हटवाई है उसी तरीके से काले कानून भी रद्द कराएगा। राहुल गांधी ने कहा आज लगातार किसान अपनी जान दे रहे हैं, इसकी जिम्मेदार सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जानबूझकर इस तरीके की चीजें कर रही है जिससे कि किसान और आम जनता को परेशानियां हो रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि किसान इन तीनों काले कानून को रद्द कराकर ही घर जाएगा। इससे पहले सरकार गलतफहमी में न रहे कि किसान जगह छोड़कर चला जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों, लगातार तीनों कृषि कानून को लेकर लंबे समय से सीमाओं पर बैठे किसानों ने साफ ऐलान कर दिया है कि सरकार गलतफहमी में रह रही है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस त्रिपुरा की हिंसा पर बोलेंगे जो आजकल मुस्लिम भाइयों के साथ हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि किस तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, आखिर केंद्र सरकार कब तक अपनी चुप्पी साधे बैठी रहेगी। राहुल गांधी ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानबूझकर इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं और इस हिंसा पर बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सरकार चुप सरकार है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल के दामों को बढ़ाकर ये साबित कर दिया है कि जो लोग 65 रुपए के पेट्रोल पर गला फाड़ा करते थे, आज वो लोग कहीं ना कहीं 2-3 रुपए के पेट्रोल पर भी दोस्तों साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इन दिनों एक तरीके से दोस्तों कह सकते हैं कि देश में जो विरोध चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घिर गई है, कई सवालों के घेरे में आ गई है। आप देखिए जगह जगह हिंसा फैलाई जा रही है, कृषि कानूनों को
रद्द कराए बिना सरकार के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि आज तीनों कृषि कानून किसानों के लिए सबसे बड़ा जी का जंजाल बन गया। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल किसान और हर एक उस मुद्दे पर कांग्रेस लोगों के साथ खड़ी है जिन मुद्दे पर जनता को उनकी जरूरत है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल इस बार भारतीय जनता पार्टी को देश से हटा देंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी का कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने का शौक नहीं है, लेकिन वो भाजपा को सत्ता में नहीं रहने देंगे। ममता बनर्जी ने बताया कि भाजपा एक देश विरोधी पार्टी है जो कि देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर सांप्रदायिक दंगे फैलाती है, और ये पार्टी महज एक ऐसी पार्टी है दोस्तों जो दंगे फैलाने में सबसे आगे है। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल बंगाल में भी जो हिंसा फैलाई गई थी वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा फैलाई गई थी, कई लोगों की जान चली गई थी। ममता दीदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश को धीरे धीरे कर दीमक की तरह चाट रही है और खोखला करने में लग गई है। दीदी ने बताया कि फिलहाल बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी ने वैक्सीन दी उसकी भी सीमा इतनी कम थी कि पूरे बंगालियों को लग नहीं पाई। जानबूझकर केंद्र ने एक तरीके से दोस्तों ये कह सकते हैं कि भेदभाव किया। वहीं पर ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल वो 2024 में आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देंगी। न सिर्फ शिकस्त हराएंगी दोस्तों बल्कि भारतीय जनता पार्टी का तोड़ भी ढूंढ लिया। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है ममता बनर्जी इन दिनों हर जगह प्रचार करती फिर रही है। न सिर्फ गोवा में दोस्तों बल्कि त्रिपुरा में जगह जगह ममता बनर्जी ने जो यहाँ पर अपनी सत्ता को काबिज करने का ऐलान कर दिया। ये साफ बताता है कि ममता बनर्जी ने आने वाले समय के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिश कर ले इस बार दीदी को पीछे नहीं हटा सकती। दोस्तों ममता बनर्जी एक ऐसी महिला है जिन्होंने अब तक सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और न सिर्फ बल्कि केकर चुनाव जीता है दोस्तों। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले किसान यहीं पर धरती पर पैदा हुआ, धरती उसका घर है, वो कहीं पर भी रह सकता है। राकेश टिकैत बोले सरकार को लगता था कि किसान एक साल भी यहाँ पर काट नहीं पाएगा, लेकिन हमने पूरा एक साल काट कर बता दिया। किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार को लगता था कि किसान 10 दिन में भाग जाएगा, 2 महीने में भाग जाएगा, लेकिन किसानों ने एक साल बैठ कर ये बता दिया है कि किसान के लिए ठंड गर्मी और ये चीजें कुछ भी नहीं है। दरअसल दोस्तों पिछली सर्दी में जो आंदोलन शुरू हुआ था, कई किसानों की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, कईयों ने आत्महत्या कर ली थी। वो आंदोलन फिर से एक बार उसी कह सकते दोस्तों तर्क पर पहुंच गया, क्योंकि इस वक्त ठंड जबरदस्त तरीके से होने वाली है दोस्तों। फिर से एक बार किसानों ने ये साबित किया है कि किसान हर मोर्चे पर दोस्तों कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सक्सेसफुल बैठता है। आप देखिए राकेश टिकैत ने साफ कहा कि बैरिकेडिंग और रास्ते भले ही खुले, लेकिन ये किसानों के संसद तक जाने का रास्ता है। ये साफ हो जाता है दोस्तों कि बीजेपी इन दिनों जो कोशिशें कर रही है खासकर कर लोगों को हटाने की, इससे कहीं ना कहीं देश की जनता में लगातार जो है यहाँ पर गुस्सा फूट रहा है, क्योंकि किसानों ने अपने मुद्दे पर सरकार से बात की। सरकार जो है वो किसानों को लेकर जो भी कड़ा रवैया अपना रही है, उससे ये साफ हो जाता है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी एक तरीके से कह सकते हैं दोस्तों किसान विरोधी तो पहले ही थी, लेकिन अब जो है देश विरोधी भी हो गई। देश में जिस तरीके से चीजों के निजीकरण किए जा रहा है, इसको लेकर देश में गुस्सा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, वरुण गांधी बोले अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी चले जाएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों वरुण गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोल दिया। वरुण गांधी का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे, किसानों को इसी तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा तो चुप नहीं बैठेंगे। वरुण गांधी ने कहा कि धीरे धीरे कर भाजपा की सरकार किसानों को खत्म करने में लग गई है, और जब तक सरकार किसानों को खत्म करेगी तब तक इस मुद्दे को हटाया नहीं जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी किसानों के मुद्दे को उठाना ही नहीं चाहती है, जिसको लेकर वरुण गांधी ने कहा कि सरकार जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है, और अगर सरकार इसी मुद्दे पर अड़ी रही तो हम भी जो यहाँ पर किसानों के साथ खड़े हैं। वरुण गांधी ने कहा कि फिलहाल किसानों को परेशान करना सरकार का एजेंडा बन चुका है।
दरअसल दोस्तों किसानों के समर्थन में वरुण गांधी पहले ही आ चुके थे, लेकिन अब वरुण गांधी ने कहा कि वो किसानों के समर्थन में अंत तक लड़ने को तैयार है। अगर लड़ाई कानूनी होगी तो वो भी लड़ेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मेनका गांधी और वरुण गांधी को पार्टी से पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और ये इसीलिए हुआ था क्योंकि वरुण गांधी ने किसानों का समर्थन कर दिया था। यानी कि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर किसान किसी का भी समर्थन करेगा तो वो इसी तरीके से ट्रीट करते हुए नजर आएंगे। क्या दोस्तों इस बातों को झुटलाया जा सकता है कि आज देश में जिस तरीके की हालत हो रही है, खास कर दोस्तों देश में जीडीपी लगातार नीचे गिरती चली जा रही है, इसको किसानों ने एक अलग ही लेवल पर पहुंचाया था। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, राजस्थान में भाजपा की करारी हार से बौखला गई भाजपा, उठने लगे कई सवाल तो गहलोत ने बोला बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों जो भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन चल रहा है। जी हाँ, आपको बता दोस्तों जिला पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भयंकर तरीके से हार हुई है। जिला पंचायत चुनाव में दोस्तों, और आपको बता दें जो यहाँ पर अलवर में दोस्तों 135 सीटें भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस ने जीतकर। जी हाँ, महज दोस्तों 49 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की, तो वहीं पर 135 सीटों पर कांग्रेस ने दर्ज की है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताया जिला पंचायत चुनाव में भी भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। पंचायत चुनाव और जिला पंचायत चुनाव में दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से पस्त हो गई है, जिसके बाद अशोक गहलोत ने बड़ा दावा ठोक दिया है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि जिस तरीके से राजस्थान की सरजमी एक तरीके से ये कह सकते हैं दोस्तों और मजबूत होती जा रही गहलोत के नेतृत्व में, ये साफ है दोस्तों कि बीजेपी इन दिनों कितनी कोशिश कर लो गहलोत को हिला भी नहीं सकती। क्योंकि दोस्तों हमने देखा अशोक गहलोत का जो कार्यकाल रहा है वो काफी अच्छा कार्यकाल रहा है। अशोक गहलोत ने काफी अच्छे से काम किया है और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि अशोक गहलोत के इस कार्यकाल को काफी अच्छा इसलिए भी माना जाता है क्योंकि कई बार जो है यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नए नए कारनामों से लोग जो परेशान आ चुके हैं, इसीलिए इनकी जो करारी हार हुई है उस पर गहलोत ने भी मजे लेते हुए कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को हमारी जीत हजम नहीं होती है। दोस्तों जो लोग सचिन पायलट और गहलोत का नाम ले लेकर जो ये कह रहे थे कि दरार पड़ी हुई है, अब साफ दिख गया है कि राजस्थान में किसका दबदबा बना हुआ है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रियंका गांधी ने योगी की उड़ाई धज्जियां, क्या भारतीय जनता पार्टी डर गई है? दरअसल दोस्तों बीजेपी के नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं भाई, जी गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, इन तीन लोगों ने दोस्तों ऐसे ऐसे भाषण दिए हैं जिनको सुनकर आप ये कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ इसीलिए भाजपा बौखला रही है, तो अपने वो काम गिनवाने लगी फिर से राम मंदिर जो पहले हो चुके। दरअसल दोस्तों इन दिनों हमने एक चीज को नोटिस किया कि तीन लोगों ने एक जैसे बयान दिए हैं। पहले दोस्तों सीएम योगी, दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तीसरे अमित शाह, ये तीनों के दोस्तों बयान मैच करते। दरअसल इन तीनों ने एक ही चीज कही, कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और हमने राम मंदिर बनवाया है। पहले जो यहाँ पर राम मंदिर नहीं बनवाया जा रहा था, सांप्रदायिक दंगे फैलाए जाते थे। अब आप समझिए दोस्तों, यानी कि इनके पास उत्तर प्रदेश में विकास गिनाने को नहीं है, तो ये लोग विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। अगर मोदी, योगी और अमित शाह ने कुछ किया होता देश में के विकास के लिए तो ये गिनवाते कि हमने भाई ये किया है, देखो हमने ये बनवाया वो बनवाया, लेकिन इनके पास विकास ही बताने को नहीं है। दोस्तों सोचिए, जो लोग कांग्रेस पर सवाल उठाया करते थे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया इन 7 सालों में, वो लोग आज मुंह दबाकर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि फिलहाल उनकी सत्ता आने वाली नहीं है आने वाले समय में। अब भाई यहाँ पर मोदी जी, अमित शाह के पास अगर विकास गिनाने को होता कि हमने भाई देखो ये रास्ता बनवाया, ये जो है फ्लाईओवर बनवाया, हमने जनता के लिए ये किया, तो ये लोग बताते। लेकिन नरेंद्र मोदी को अभी भी राम मंदिर याद है, अभी भी कानून व्यवस्था याद है। कौन सी कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं ये लोग उत्तर प्रदेश में? वही कानून व्यवस्था जहां पर दिन दहाड़े दुकानों को लूट लिया जाता है, जहां पर पुलिस वालों के ऊपर ही दादागिरी बताई जाती है, पुलिस वालों को ही पीट दिया जाता है, जहां पर दोस्तों योगी आदित्यनाथ के राज में बेकसूरों को जेल में पकड़कर डाल दिया जाता है और मुजरिम आराम से बाहर घूमता है, महिलाओं के साथ रेप कर दिए जाते हैं। क्या यही नंबर 1 उत्तर प्रदेश है? फिलहाल
प्रियंका गांधी के दोस्तों आने से बीजेपी की साख सत्ता कह सकते हैं पूरी तरीके से उड़ गई है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने दोस्तों जब से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है तब से ही साफ देखा जा सकता है कि फिलहाल प्रियंका गांधी के दाव से दोस्तों बीजेपी फेल हो गई है। प्रियंका गांधी को 4 दिन तक योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों बंद करके रखा। बेसिकली ये कह सकते हैं कि उनको नजरबंद कर दिया गया था, और जिस तरीके से उनको नजरबंद किया गया था, ना उनकी गिरफ्तारी हुई, ना ही उनको कोई वारंट दिखाया गया, लेकिन बिना किसी वजह के प्रियंका गांधी को 4 दिन तक रखा गया डिटेन कर। ये साफ दिखाई देता है कि योगी सरकार डर गई है प्रियंका गांधी से, और आने वाले समय में हो सकता है दोस्तों कि प्रियंका गांधी की ही सरकार बने। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता तीनों कृषि कानून को लेकर योगेंद्र यादव भड़के, बोले किसान आंदोलन अंत तक चलाएंगे। आजकल न्यूज़ों में झूठी खबरें चलाई जा रही कि किसान खाली करेंगे क्या जगह। भाई किसान क्यों खाली करेगा जगह जब उसकी शर्तों को पूरा ही नहीं किया गया। आपको बता दोस्तों किसान नेता योगेंद्र यादव का कहना है कि फिलहाल कुछ लोग गलत सलत अफवाहें फैला रहा है कि किसान यहाँ से उठकर चला जाएगा। किसान जब तक यहाँ से उठकर नहीं जाएगा जब तक के तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते। आपको बताता चलूं योगेंद्र यादव का कहना है कि फिलहाल किसान और सरकार के बीच में बात नहीं बन पा रही है। किसानों ने अपनी बात साफ साफ कह दी कि अगर किसानों को यहाँ से हटाना है तो ये तीनों कृषि कानून वापस लेना ही होंगे। इधर सरकार भी दोस्तों किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। योगेंद्र यादव ने कहा कि अगर किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी तो किसान भी यहाँ से हटने वाला नहीं है। दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लेकर लगातार किसान हो या फिर दोस्तों आम जनता, उनका गुस्सा फूट ही रहा है। कहीं पर गैस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो कहीं पर किसान अपनी आत्महत्या कर रहा है। दोस्तों अभी तक किसान न जाने कितने किसानों की जान जा चुकी है, क्योंकि सरकार ना ही किसान का अनाज खरीद रही है और ऊपर से उसमें वो अलग निकाल रही है। दोस्तों कह सकते हैं कि जानबूझकर इसमें ये गलत है, ये अनाज सड़ गया है, यानी कि उसमें मिस्टेकें निकालना शुरू कर दी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो है यहाँ पर अखिलेश यादव निकालेंगे यात्रा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव चुनाव से पहले निकालने वाले हैं एक और बड़ी यात्रा। आपको बता दें ये साइकिल यात्रा निकाली जाएगी और जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। आप दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तो हालांकि काफी टाइम रह गया है, लेकिन लोगों ने अपनी जोड़ तोड़ शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश का चुनाव दोस्तों जीतने के लिए हर कोई अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज कर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर ने भी हुंकार भर ली भाजपा के खिलाफ और साफ कह दिया है कि इस बार भाजपा सत्ता से बाहर होगी। आपको बताता चलूं दोस्तों भाजपा के खिलाफ हुंकार भरते हुए सीधा ऐलान कर दिया ओम प्रकाश राजभर ने कि फिलहाल छोटा भाई और मोटा भाई की विदाई तय है, वापस गुजरात भेज देंगे गुजरातियों को। आपको बता दो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह पर हमेशा ही सवाल उठते हुए नजर आते, लेकिन सवाल ऐसे दोस्तों जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पास नहीं है। इन सवालों के जवाब मांगने के लिए लोगों ने कई बार अपील की कि भाई कभी तो इंटरव्यू दे दो प्रधानमंत्री जी, लेकिन प्रधानमंत्री को लगता है डर। जी हाँ, कहते हैं ना दोस्तों वो गाना कौन सा था कि बत्ती ना बुझा मुझे लगता है डर। प्रधानमंत्री कहते हैं कि माइक ना ला मुझे लगता है डर। जी हाँ, जनता के सवालों से भागती है मोदी सरकार। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों आर्यन खान मामले में समीर वानखेड़े की बढ़ गई है मुश्किलें। जी हाँ, जनता ने साधा निशाना। दरअसल दोस्तों समीर वानखेड़े के जो ताल्लुकात निकाले जा रहे हैं वो आपको बता दें बहुत ही बड़े बड़े ड्रग्सियों और दोस्तों सेक्स रैकेट वालों के साथ है। जिस तरीके से नवाब मलिक ने बड़े खुलासे किए उसको देखकर यह साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब बड़ा झटका लगने वाला है। बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। एक बड़ी बात दोस्तों और सामने आई है, वो ये सामने आई है दोस्तों कि आपको बता दें कल भी आर्यन खान को बेल मिलने के बाद भी रिहा नहीं किया गया, जबकि उनकी जमानतकार जूही चावला बन गई थी। जानबूझकर ये बताया गया और ये पेश किया गया कि देरी हो गई है। लेकिन दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आर्यन खान और शाहरुख खान को परेशान करने के लिए जानबूझकर ये सब कुछ किया गया है।
आर्यन खान को कल भी रिहा नहीं किया गया। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि जानबूझकर जबरदस्त तरीके से राजनीति की जा रही है और यह राजनीति भी ऐसी दोस्तों कि फिलहाल आर्यन खान को जानबूझकर अभी भी जेल में रखा गया, जबकि कल उनका छूटना तय था दोस्तों। कल पूरे मन्नत को सजाया गया था शाहरुख खान द्वारा। यह साफ दिखाई देता है दोस्तों कि फिलहाल ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, शाहरुख खान को टारगेट करने के लिए। फिलहाल आप इस सब में क्या सोचते हैं दोस्तों और आपकी क्या सोच है, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन सभी गलत नीतियों का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट दोस्तों आपको मिल पाए और इसी तरीके की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहें।